सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। उस शारदा वाले कॉलोनी में गरीब की झोपड़ी थी, वहां सत्संग रख दिया रात का। दिन में काम करते थे अपना, परमात्मा कहते भाई दिन में तो धंधा करो, शाम में आ जाओ सत्संग सुना करेंगे, पर चर्चा किया करेंगे। तो जिसके सत्संग था परमात्मा की कृपा हुई, वो भी पहुंच गया आसपास, अड़ोस पड़ोस में न्योता दिया करे आज हमारा सत्संग होगा। तो उसने पूछा शारदा ने, कौन आएगा तुम्हारे गुरुजी? के कबीर भगवान आवेंगे। वो कहने लगी कबीर? वो कबीर के जुलाहा धानक है। वो कहने लगी परमात्मा की वाणी याद थी उसके, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञाने, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन जो म्याने। संत की जात ना पूछा करे ब्राह्मणी, ज्ञान पूछ, उससे समाधान देख क्या क्या सुख होते हैं। अब उसने सोची एक ते सुनी, दो ते सुनी, तीन ते सुनी, चार ते सुनी, सारे नूके हैं। उसने सोची आज तो बड़ी दया करी परमात्मा ने, और आज मैं भेष बदल कर जाऊंगी और मुझे कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा कि ब्राह्मणी वहां गई थी, और यदि मुझे आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ होगी तो वहीं पैर पकड़ लूंगी। इतनी दुखी थी वह। अब उसने, परमात्मा की दया होती थी, उस समय क्या करते थे, एक ज्योति जलाते थे खड़ी अखंड, ऊपर में अखंड अमर ज्योति बोलते हैं इसको, देसी घी की। वो रोशनी का भी काम करती थी और अवन का भी, दोनों काम करती थी। दीपक उसमें दीपक जगाया करते थे, कोई मिट्टी सरसों के तेल के, लेकिन उसके स्थान पर देसी घी की जोत जगाया करते सत्संग के दौरान। उसका ऐसा टिमटमाता सा प्रकाश हुआ करता। अब सभी श्रोता इसे 20, 30, 50 भगत आया करते, आ रहे हैं परमात्मा के, बैठे हैं सामने एक आसन पर कबीर जी, और सब भक्त आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूते हैं, दंडवत करते हैं, और इधर उधर एक तरफ बहन एक तरफ भाई बैठ रहे हैं। इतने में हुआ भी आ गई ब्राह्मणी शारदा, घूंघट काट गए, पूरे मुंह न ढक कर पछाण ना ले, और वैसे ही कपड़े पहनाए जिसे वह पहरा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और बनिए साड़ी ज्यादा बांधते थे, और अन्य दूसरे थोड़े दूसरे टाइप की वस्त्र चेंज करके रहते थे। तो ऐसे वो उसी वेशभूषा बनाकर गरीबों जैसी, और वहां आ गई। और ज्यों ही उसने परमात्मा के चरणों में शीश झुकाया और परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा, कहा ये सर्वानंद की माँ, ये ब्राह्मणी आज कैसे आ गई दानक के पास, तेना के कहेगी दुनिया। अब वह तो दौड़ी होगी कत्ती, और हाथ उठाया भी नहीं था, इतने में स्वस्थ होगी। उसने जब पिछाड़ तली और बात भी बन गई, जब वो घूंघट ऊपर ने फेंक दिया और चरण पकड़ दिए, न बोले हे अंतर्यामी, मैं तो लुट पिट ली कती, आप तो भगवान पड़े। खड़ी होकर बताने लगी सब ने कि मैं इतने दिन तक बीमार थी, कॉलोनी वाले सारे जाने हैं, और मैंने सब जगह इलाज करा लिया, मुझे कति राहत नहीं मिली, और आज परमात्मा आ रहे हैं भक्तों, परमात्मा आ रहे, मेरे सिर पर हाथ रखते मैं ठीक होगी, मैं ठीक होगी। पागल सी होगी वो, तो खुशी का ठिकाना नहीं, सरेआम रुक के मारे। फिर परमात्मा ने कहा कि पंडितानी ज्ञान सुनिए, जानते हैं कि और इस एक सुख तो बात ना बढ़ाए, ज्ञान सुनेगी जब हृदय में समाओगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो उसने सत्संग सुने, कई लगातार सत्संग सुने, जहां भी आसपास वो सत्संग वहीं पहुंच गया, क्योंकि जान बची लाखों पाए। अब कति दृढ़ होगी कि पृथ्वी पर ज्ञान यही और भगवान यही। तब उसने, उसका बेटा जो सर्वानंद था, मां की ममता थी, भगवान किसी प्रकार इसको भी शरण में ले यो हंड विद्वान पा, क्या इसने कह का भी पता को नहीं। अपुरात्माओं, एक दिन सर्वानंद ने क्या सोचा कि सर्वानंद के मन में विचार आया कि मैंने आसपास के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। इस उद्देश्य से सर्वानंद ने अपनी मां से कहा कि माता जी,
मेरा नाम सर्वाजीत रख दे। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा नाम थोड़ा है, बहुत अच्छा नाम बेटा। अक नहीं माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दो, क्योंकि मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मेरे नाम से ही दुनिया को पता लगे कि ये है वो सर्वाजीत जिसने सब पर विजय पाली है, सब विद्वानों को परास्त कर दिया है, मेरे नाम से ही परिचित हो। लगा डींग मारने। उसकी माँ बोली भाई एक काम करे, एक विद्वान ने और हरा दे, पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी। तो सर्वानंद ने कहा बता माता जी कौन है? कि कबीर भगवान को। कबीर वो दुल्हा कबीर? कहाँ वो कबीर दुल्हा बेटा? ने बोली माँ वो तो 1 मिनट में हाथ खड़े कर दिया मेरे सामने। माता बोली भाई एक काम करिए, हार जीत का कोई प्रमाण लेके आना, लिखित में मानूंगी मैं, वैसे नहीं। अब ठीक है माता जी। अब सर्वानंद ने क्या किया, सभी वेद पुराण गीता जी एक बैल के ऊपर 2 मुंह का बोरा रख के, थैला रख के उसमें भर के चल्या करता हूं। और चल दिया जब मैं दोपहर ने 12 बजे, जून का महीना, और पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में। वहां कबीर परमेश्वर की मुंह बोली बेटी थी कमाली, जो एक शेख तकी मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी का राजा का पीर, धार्मिक गुरु। उसकी बेटी मर गई थी, वह कब्र में दबा रखी थी। उसकी शर्त पे उसने शर्त रख दी थी कि यदि कबीर जी मेरी बेटी को जीवित कर दे जो कब्र में है, तो मैं इसने मान लूँ यो अल्लाह है। परमात्मा ने वो लड़की कब्र फुड़वा के और अपने आशीर्वाद से जीवित कर दी थी। फिर वह लड़की उस नकली पिता के साथ नहीं गई थी, कबीर जी के साथ 10-12 वर्ष की लड़की थी, कबीर जी के साथ बाप बेटी रूप में उनके साथ रहा करती थी। परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया, भक्ति दी। तो वह लड़की कुएं पर पानी भरे थी दोपहर ने, कुएं से जल निकाल रही थी, बाल्टी से अपना मटका घड़ा भर रही थी। परमात्मा ने सारे मोट दबाया, सर्वानंद की प्यास में जान निकलन होगी, एकदम इतनी प्यास लग गई। और जुलाहों की कॉलोनी में यदि उस समय ब्राह्मण आ जाता, इतनी छुआछात थी, तो सभी कॉलोनी वाले अपने घरों से बाहर निकलकर ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाए। सब देखा करो हाथी आ गया, तो ऐसे नो देख रहे कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में।